नमस्कार, मैं डॉक्टर देवांगी जोगल, जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल, सूरत, गुजरात से। दोस्तों, आज हम अस्थमा यानी कि दमा के बारे में कुछ बातें करेंगे, जिसे मॉडर्न लोग ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। उसे आयुर्वेद में तमक श्वास कहा जाता है। हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 2% आबादी यानी कि पूरे भारत में 3 करोड़ लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। उन्हें क्या तकलीफ देखने को मिलते हैं उसके बारे में सोचें तो अंदर से घबराहट होती है, सीने में जकड़ाहट महसूस होती है, खांसी आती है, थोड़ा भी चलते ही उनकी सांस फूलने लगती है, पसीना आ जाता है। ये सब तकलीफ अस्थमेटिक पेशेंट में हमें देखने को मिलती है। कोविड जाने के बाद अस्थमा के प्रॉब्लम्स और भी बढ़ गए हैं। जो लोग कोविड के पहले दिन में 1 से 2 बार पंप लेते थे, तो कोविड के बाद उन्हें 3 से 4 बार पंप लेने की जरूरत महसूस होती है। कई बच्चों में अगर बच्चों ने थोड़ी पेस्ट्री खा ली, केक खा ली, चॉकलेट या आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक ले लिया, तो तुरंत ही अस्थमेटिक अटैक महसूस होता है। तुरंत ही बच्चों को नेबुलाइज किया जाता है, या तो पंप दिया जाता है या तो स्प्रे दिया जाता है, तब जाके उन्हें तसल्ली मिलती है। एक्चुअली पैथोफिजियोलॉजी अस्थमा की देखी जाए तो उसमें श्वसन नलिका में सूजन आ जाती है, तो श्वसन नलिका सिकुड़ जाती है और उसमें से म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, बहुत सारा कफ बनता है। जो भी पंप दिया जाता है वह पंप ब्रोंकोडायलेटर होता है, यानी तुरंत ही वो श्वसन नलिका को चौड़ा कर देता है, तो तुरंत ही हमें अच्छा महसूस होता है। बट दैट इज नॉट परमानेंट क्योर। एक बार हम वो पंप लेते हैं तो धीरे धीरे बॉडी को उसकी आदत बन जाती है और धीरे धीरे उसकी संख्या भी बढ़ानी पड़ती है। अगर आप परमानेंट इलाज चाहते हो, आप चाहते हो कि अंदर से यह चीज़ मिट जाए, अंदर से सूजन कम हो जाए, कफ का प्रोडक्शन कम हो जाए, तो डेफिनेटली हमें आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। अब देखते हैं कि आयुर्वेद से कैसे अस्थमा को जड़ से मिटाया जा सकता है। एक्चुअली अगर आपका एलोपैथी में नेब्यूलाइजर, पंप या इनहेलर या तो ओरल मेडिसिन शुरू है, तो उसके साथ ही आप आयुर्वेदिक औषधियाँ शुरू कर सकते हो। जनरली आयुर्वेदिक औषधियाँ 2 प्रकार की होती है, एक काष्ठौषधियाँ जिसमें सब वनस्पति होती है, और एक रसौषधियाँ जिसमें सोने चांदी की भस्म या ऐसे मेटालिक पोर्शन वाली चीज़ें होती है। तो यह मेडिसिन्स इतने अद्भुत रिजल्ट्स देती है कि वह लंग की कैपेसिटी को बढ़ाती है और श्वसन नलिका में जो सूजन है, जो म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको कम करती है। तो यह औषधियाँ शुरू करने के साथ टेपरिंग डोज में हम एलोपैथी दवाइयाँ रिड्यूस करवाते हैं और धीरे धीरे कंप्लीट आयुर्वेद पर स्विच ओवर करवाते हैं। एक्चुअली आप अगर 4 to 6 मंथ्स आयुर्वेद को दे दोगे तो परमानेंटली यह अस्थमा आपकी बॉडी में से निकल जाएगा। वैसे खुशी की बात है कि हमारी ओपीडी में हम कई लोगों को देखते हैं कि वह खुद हमारे पास चल के आते हैं और बताते हैं कि नहीं मैडम, हमें इसमें स्विच ओवर होना है। तो अभी लोगों में यह जागरूकता आने लगी है। अगर होम रेमेडीज की बात करें तो मैं कुछ 1-2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगी जो आप घर पे आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले सीतोपलादी चूर्ण 100 ग्राम ले लीजिए, उसके अंदर यष्टि मधु चूर्ण 100 ग्राम ले लीजिए, उसी में वासा चूर्ण 50 ग्राम ऐड कर दीजिए और उसी के अंदर त्रिकटु चूर्ण 30 ग्राम ले लीजिए। इसका एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना के आप रख दीजिए। सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार 1 चम्मच अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम हनी में मिला के उसे चाटना है। अगर बच्चे ने कभी कुछ उटपटांग खा लिया तो तुरंत ही वह खाने के बाद यह आधा चम्मच चूर्ण हनी में मिला के बच्चों को भी चटा दो, तो परमानेंटली यह चीज़ आप शुरू रख सकते हो। इसके अलावा दूसरी महत्व की चीज़ है रात को सोते वक्त चेस्ट पर शिकाई करनी। बाजार में कोई भी पान वाले की दुकान पे जो पान मिलते हैं वह नागरवेल के पत्ते होते हैं। नागरवेल के पत्ते आप ले लीजिए, 3 से 4 पत्ते आप चेस्ट ऊपर रख दीजिए, उस पर हीटिंग पैड से शिकाई करिए। अगर हीटिंग पैड अवेलेबल नहीं है तो कोई भी पानी की थैली, गर्म पानी की थैली भी आप रख सकते हो, तो एटलीस्ट 5-10 मिनट उससे सिकाई करोगे तो भी आपको बहुत ही हल्का फील होगा।
सालों पहले ऋषि मुनियों ने बताया है कि अस्थमा का टिपिकल साइन क्या है। आसीनो लभते सौख्यम, यानी कि आदमी को बैठने से अच्छा लगता है। आज के ज़माने में डॉक्टर्स बताते ही है कि इसी को ऑर्थोपनिया कहते हैं, यानी जिसको अस्थमा होता है वह लोग आसानी से सो नहीं पाते हैं, उनको बैठे बैठे सोना पसंद आता है क्योंकि सोने से चेस्ट में हैवीनेस महसूस होती है। तो यह नागरवेल के पत्ते की शिकाई करने से आपकी रात आसानी से कटेगी। आशा रखती हूँ कि यह चीज़ आपको उपयोगी रही होगी। थोड़ा इसे इस्तेमाल करना शुरू करिए। अगर आपको अस्थमा के बारे में कोई क्वेरी है, कोई जानकारी चाहिए, या तो आप हमारे साथ ऑनलाइन कंसल्टिंग में जुड़ना चाहते हो तो हमारे यह नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो 8800118053। नमस्कार।